नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। सोने के रंग में रंगा नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि की शुरुआत उत्साह के साथ। मलेरिया के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित। प्रधानमंत्री मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्र के दिन आयकर विभाग पर लगा गहरा तमाचा। शहर और उसके आसपास पानी की कमी की समस्या। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं के लिए एक अभिनव कल्पना के रूप में स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता नवरात्रि के अवसर पर शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता की घोषणा के बाद से ही महिला वर्ग इस प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर रहा था। पहले दिन महिला वर्ग ने सोने के रंग के यानी पीले रंग की कलाकृति पेश की। इसमें महिला वर्ग द्वारा उनकी रचनात्मक के अनूठे पहलुओं का खुलासा किया गया। खास बात यह है कि इस साल की वीडियो शूट में भी महिलाओं की सहज प्रतिक्रिया देखने को मिली और इसने प्रतियोगिता में रंग भर दिया। महिला वर्ग द्वारा प्रस्तुत कलाकृति स्मार्ट न्यूज चैनल के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुँच चुकी है। अगले 9 दिनों में रचनात्मक के कई आविष्कार होंगे। स्मार्ट न्यूज़ नवरात्रि क्वीन का ये दूसरा वर्ष है। पिछले साल महिलाओं ने जवाब दिया कि इसमें भाग लेकर उनकी रचनात्मकता को एक मंच दिया गया था। साथ ही उनके वीडियो और फोटो सभी स्मार्ट मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाएंगे। नवरात्रि की शुरुआत उत्साह के साथ। आदिशक्ति के रूप में देवी का पर्व माना जाने वाला श्री नवरात्रि पर्व गुरुवार से शुरू हो गया है। इससे विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां छिड़ गई है। इससे हर तरफ खुशी का माहौल है। कुछ दिन पहले कोरोना ने जो मृगतृष्णा पैदा की थी वो दूर हो गई है, तो अब उत्साह की हवाएं चल रही हैं। इसके कारण बाजार में कारोबार में तेजी आई है। शहर और इसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक समारोह शुरू हो गए हैं। शहर के मंदिरों से श्री देवी के विभिन्न रूपों की साज सज्जा शुरू हो गई है। इससे देव दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। शहर के मंदिरों में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेना शुरू कर दिया है। श्री नवरात्रि के उपलक्ष्य में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस समय जोरों पर है। मलेरिया के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित। मलेरिया से दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घातक मलेरिया के खिलाफ दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। मलेरिया से दुनिया भर में हर साल करीब 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस घातक मलेरिया के खिलाफ दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। इससे मलेरिया से होने वाली मौतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। खासतौर पर मलेरिया के ज़्यादातर पीड़ित अफ्रीकी देशों में जाते हैं। मलेरिया से हर मिनट एक बच्चे की मौत होती है। दुनिया की कुल मौतों में से आधी सिर्फ 6 अफ्रीकी देशों में होती है। इनमें से 1/3 मौतें अकेले नाइजीरिया में होती है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2019 के आंकड़ों से स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। मोदी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम जगत जननी दुर्गा की पूजा के लिए खुद को समर्पित कर देंगे। नवरात्रि पर्व यानी आज 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा की पूजा का पावन पर्व शरद नवरात्र से आज से शुरू हो गया है। नवरात्र 9 दिनों तक भव्य अंदाज में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि यह नवरात्र सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर देवी की आरती करते हुए एक फ़ोटो पोस्ट की है। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में हम अपने जगत जननी की पूजा के लिए समर्पित कर देंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। नवरात्र के दिन आयकर विभाग पर लगा गहरा तमाचा। पूरे राज्य में नवरात्रि समारोह शुरू होते ही आयकर विभाग ने राज्य में 50 स्थानों पर छापेमारी कर विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी रकम वसूल की है। विशेष रूप से वरिष्ठ राजनेताओं के रिश्तेदार, व्यवसायियों और व्यापारिक सहयोगी पर कसकर जांच शुरू की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के निजी सहायक उमेश के घर छापेमारी कर संपत्ति की गिनती शुरू हो गई है। यह अभियान कर्नाटक गोवा संयुक्त आयकर विभाग द्वारा शुरू किया गया। नतीजतः राज्य के कई नेताओं ने चर्चों पर अपनी छाप छोड़ी है। बेंगलोर में रणनीतिक स्थानों में कई बहुमंजिला इमारतों में वित्तीय केंद्रों की जांच शुरू की गई थी। कुछ प्रतिष्ठानों की जांच भी शुरू कर दी गई है। दशहरा मनाने वाली सभाओं में भय का माहौल है। शहर और उसके आसपास पानी की कमी की समस्या। नगर क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था एक बार फिर ठप हो गई है। पानी की व्यवस्था को दुरुस्त रखने की नागरिकों की लगातार मांगों के बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है। शहर में इस समय करीब 5 दिनों से पानी की आपूर्ति हो रही है और एक मूसलाधार बारिश के कारण कहा जाता है कि राकसकोप जलाशय में पर्याप्त पानी उपलब्ध है। लेकिन दूसरी ओर जब जलापूर्ति योजना की बात आती है तो गोलथन प्रभारी होते हैं। अब जिम्मेदारी राज्य जल आपूर्ति बोर्ड से L&T को स्थानांतरित कर दी गई है, लेकिन इससे स्थिति नहीं बदली है। शहरवासी आज भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। त्योहारी सीजन में लोगों को पानी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसका असर नागरिकों पर पड़ा है। किसी न किसी कारण से जलापूर्ति बाधित हो रही है, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नया फ्लैट खरीदते समय पहले रजिस्ट्रेशन पर स्टैंप ड्यूटी 5% से घटाकर 3% कर दी गई है। 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच के फ्लैट की खरीद के बाद पहले पंजीकरण के समय 3% स्टैंप शुल्क का भुगतान करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य में हर जगह अपार्टमेंट संस्कृति बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत हजारों गरीबों को फ्लैट स्वीकृत किए जा रहे हैं। वर्तमान में स्टैंप शुल्क 5.6% और पंजीकरण शुल्क 1% है। नई अधिसूचना के मुताबिक फ्लैट के पहले रजिस्ट्रेशन पर 3.36% स्टैंप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। 35 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने पर करीब 70,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। 45 लाख रुपए के फ्लैट के लिए स्टैंप शुल्क करीब 90,000 रुपए होगा। शारदोत्सव समारोह का भव्य उद्घाटन। बेलगाम की महिलाओं के लिए सांस्कृतिक पर्व मनाने वाला श्री शारदोत्सव समारोह गुरुवार से शुरू हो गया। समारोह का आयोजन यहाँ के लोकमान्य रंग मंदिर में किया गया। ज्ञापन का उद्घाटन और प्रकाशन शिक्षाविद डॉक्टर प्राची जावड़ेकर ने किया। यह वर्ष शारदोत्सव का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस अवसर पर सुवर्ण शारदा नामक एक संस्मरण प्रकाशित किया गया। यह शारदोत्सव की प्रगति की समीक्षा करता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्र सेवा समिति की ओर से ईशस्तवन एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शारदोत्सव समिति के अध्यक्ष प्राध्यापिका डॉक्टर माधुरी शानबाग ने पेश किया। माधवी बापट ने अतिथियों का परिचय कराया। ज्ञापन का संपादन करने वाली शोभा लोकुर ने ज्ञापन की जानकारी दी। इसके बाद डॉक्टर प्राची जावड़ेकर का गाइडिंग लेक्चर हुआ। साथ ही शारदोत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। इस व्याख्यान के बाद शारदोत्सव की स्वर्णिम यात्रा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्राध्यापिका अरुणा नाइक, डॉक्टर संजीवनी खंडागले और कीर्ति दोड्डन्नावर ने की। श्री शिव प्रतिष्ठान की श्री दुर्गा माता दौड़ का प्रारंभ।
बेलगाम की श्री दुर्गा माता दौड़ में हर साल हजारों युवक युवतियां भाग लेते हैं। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की महामारी में श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन की ओर से साधारण तरीके से ये दौड़ निकाली जा रही है। चेतना जगाने वाली इस दुर्गा माता दौड़ में पहले दिन कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में दौड़ का आयोजन किया गया। सबसे पवित्र भगवे ध्वज के साथ कवच धारण करने वालों का कपिलेश्वर मंदिर में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ स्वागत किया गया। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती थी। इस अवसर पर शिव प्रतिष्ठान के जिलाध्यक्ष किरण गावड़े, परशुराम कोकितकर सहित अन्य विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। दौड़ श्री छत्रपति शिवाजी उद्यान से शुरू होकर कपिलेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। साथ ही दौड़ एक खास तरह से शुरू हुई। नवरात्रि पर्व के अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों से 9 दिनों तक ये दौड़ आयोजित की जाती है। बड़ाल अंकलगी में घर गिरने से 7 लोगों की मौत। बेलगाम तालुका के बड़ाल अंकलगी में बारिश के कारण घर गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से गांव में मातम छा गया है और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसमें गांव का एक पुराना मकान गिर गया और एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। मौके पर ही 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। संबंधितों को निर्देश देकर आवश्यक सहायता प्रदान करने की भी पहल की है। मृतकों की पहचान में गंगावा खनगावी उम्र 50, सत्यवा खनगावी उम्र 45, पूजा खनगावी उम्र 8, सविता खनगावी उम्र 28, लक्ष्मी खनगावी उम्र 15, अर्जुन खनगावी और कश्यपा कोलपन्नावर के रूप में हुई है। 5 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर ही 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद। सुलगा हिंडलगा मुख्य एक्वाडक्ट के वॉल में रिसाव के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। भविष्य में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और सवाल ये है कि ग्राम पंचायत इस पर ध्यान देगी। जल निर्मल योजना के माध्यम से गांव में पानी की आपूर्ति के लिए 3 कुएं खुदवाए गए हैं। गांव की आबादी को देखते हुए प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। 3 कुओं का पानी एक पंप सेट द्वारा 3 जलाशयों में जमा किया जाता है और प्रतिदिन पानी की आपूर्ति की जाती है। सुचारू जल आपूर्ति के लिए मुख्य एक्वाडक्ट में वायु वाल्व लगाए गए हैं। पिछले 4 माह से वाल्व लीक हो रहा है, जिससे 24 घंटे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। यहाँ से ग्राम पंचायत के कर्मचारी प्रतिदिन पंप सेट चालू करने के लिए आते जाते रहते हैं। उन्हें भी नज़रअंदाज किए जाने पर हैरानी हो रही है। शहरों और तालुका क्षेत्र में भारी बारिश। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में बारिश का कहर जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नतीजतः तालुका के अधिकांश हिस्से जलमय हो गए हैं। तालुका में एक बार फिर भारी बारिश हुई। बुधवार सुबह करीब 11 बजे तेज बारिश हुई। कंगराली खुर्द मेन रोड के पास नाला ओवरफ्लो हो गया और अंबेडकर गली में घर में पानी भर गया। सुबह से बादल छाए हुए थे, हवा में भी गर्मी अधिक थी। इसके बाद हुई मूसलाधार बारिश के कारण 10 मिनट में हर जगह पानी भर गया। मुख्य सड़क का काम अभी भी जारी है। जैसे ही एक तरफ से पानी बह रहा था, धारा बह निकली और अंबेडकर गली में कामले भाइयों और भरत जाधव के घर में पानी भर गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास भी पानी रुक गया। ग्राम पंचायत सदस्य कल्लाप्पा पाटिल, मनोहर पाटिल, अमोल पाटिल, परशुराम कामले ने स्थिति देखी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।